एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट यानी कि सभी टेट से संबंधित डीएसएसबी और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके के प्रश्नों के वीडियो पार्ट 2 में आज हम लोग 51 से 100 तक के प्रश्नों को करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 50 तक किए थे। इसमें पहला प्रश्न है, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? ए, उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की। बी, शिक्षक केवल पढ़ा सकता है। सी, शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है। डी, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। ऐसे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण क्या है? शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता। बी, जवाबदेही की भावना का अभाव। सी, योग्य अध्यापकों की चयन न होना। डी, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही सही है, ये सभी कारण हैं। 53, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। ए, शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। बी, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। सी, स्त्रियाँ ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बी जो है सही है, शिशु शिक्षा की जिम्मेवारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? ए, आपके विस्तृत ज्ञान से। बी, जोर से बोलकर। सी, श्रोता के स्तर को जानकर। डी, आपके उचित शब्द प्रयोग से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रोता के स्तर को जानकर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देना चाहिए। छात्रों को समय समय पर श्रम करने के अवसर देने चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 56, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किंडरगार्टन में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58, आप अपने बच्चों का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगी जिसमें कठोर अनुशासन हो, छात्र के चहुमुखी विकास हो। सी, नकल करके पास होने की सुविधा हो। डी, समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो जहाँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छात्र के चतुर्मुखी विकास, वही चौमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो जहाँ पे वहीं पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 59, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है। ए, कुसमायोजन। बी, मानसिक मंदता। सी, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। ये सभी। इसका सही जवाब है ये सभी, यानी डी सही है। डी सही है, ये सभी।
60 नंबर है। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, जब छात्र अध्यापक पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, ये सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी चीज़ों का पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। कुछ अध्यापक कक्षा में आवश्यक व्याख्या करते हैं और वही बार बार दोहराते हैं। यह संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, समय को नष्ट करना है, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रायः, बी हाँ, कह नहीं सकते, कदापि नहीं। तो इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जो है सही है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64। नेता अपने समुदाय का होता है, शोषक, प्रतिनिधि, स्वामी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रतिनिधि। नेता अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है अधिकतम धन कमाना, अपने पद को यथावत बनाए रखना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, यानी नीति निर्माण व योजना बनाने का प्रयास करना, सभी कार्य स्वयं करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति निर्माण व योजना बनाने का प्रयास करना या योजना बनाकर कार्य करना। 66। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था, गण नहीं होगा यहाँ पे, गुण होगा। जिस गुण के कारण नेता बने वह था अंग्रेजों की विरोधी भावना, सुंदर व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्पना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दृढ़ संकल्प शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 67। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, मित्रता की भावना बढ़ा सकते हैं, जनता को मूर्ख बना सकते हैं, भविष्य में नेता बन सकते हैं। इसका सही जवाब आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका क्या विचार है? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 69। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय कौन है? इसका सही जवाब होगा बी, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। नेक्स्ट प्रश्न 70। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, मेनकेन। नेक्स्ट प्रश्न 71। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों
बी उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, सी उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं। तो ये तीनों सही है, यानी ये डी सही है, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न 72, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है सी, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। सेवेंटी 75, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? इसका सही जवाब आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोजनवाद ने जन्म दिया। अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये सही है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को सोचना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। तो इसका सही जवाब है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 80, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है सी, मनोवैज्ञानिक है, सी सही है, मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न 82, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय वार्तालाप करना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वार्तालाप करना। नेक्स्ट प्रश्न है 83, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, देश में साक्षरता बढ़ी, ये सभी। 83 का सही उत्तर यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85, पाठचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा के उद्देश्य का। पाठचर्या निर्माण में शिक्षा के उद्देश्य का ध्यान रखा जाता है। 86,
बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार। 87 निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए है यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है। यह अर्जित की जा सकती है, यह जन्मजात होती है। बुद्धि का लक्षण नहीं है तो यह जन्मजात होती है, ये जो है बुद्धि का लक्षण नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 बच्चों में आप समायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होती है जब। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है तब। 89 शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है छात्रों की सभी बातें मानना, वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छात्रों को सही भली प्रकार विषय का ज्ञान देता हो। 91 छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है? प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, उनको भयभीत करके, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, अपने आचरण को आदर्श रखकर। 91 का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षक अपने आचरण को आदर्श रखकर छात्रों को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 दूरदर्शन के कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है भक्ति सीरियल, रुचिकर उपयोगी ज्ञान, हास्य प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न 93 शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? शिक्षण प्रणाली कैसी होनी? मूल्य केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षण छात्र केंद्रित, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षण छात्र केंद्रित। ऑप्शन सी सही है, शिक्षण छात्र केंद्रित। नेक्स्ट प्रश्न 94 यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है अपनी संभावनाओं से अनभिज्ञता, अपने आप की अक्षमता, असफलता की भावना से प्रभावित, डी विनम्रता की भावना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपने आप की अक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न 95 आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है। तो इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है अंग्रेजी का, मातृभाषा का, हिंदी का, इन सभी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंग्रेजी का उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है इंजीनियर का, अनुसंधानकर्ता का, अध्यापक का, डॉक्टर का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अध्यापक का। 98 बालक जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। ए रचनात्मक कार्यों के लिए, बी खेलों के लिए, सी शारीरिक विकास के लिए, डी ज्ञानार्जन के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 99 यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसे दंड देंगी,
कारण पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा न करे। उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगी, उसे मारने पीटने में से मना करेंगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। कारण कि पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा न करे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, पार्ट 2 का लास्ट प्रश्न है 100। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो शहर के मध्य में, ग्रामीण क्षेत्र में, एकांत में, कहीं भी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कहीं भी। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है वह स्थित हो, कहीं भी रहेगा अच्छा विद्यालय तो चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा।